तो कहा गया एक नाव धारा के विपरीत, एक जो नाव है धारा के विपरीत 80 किलोमीटर प्रति घंटा 16 घंटे में जो है यहाँ पर मेरे भाई एक नाव धारा के विपरीत जा रही है, 80 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय करती है और धारा के साथ 72 की दूरी को जो है 12 में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति यहाँ क्या है? इसके पहले मैं चाहूंगा छोटी छोटी बातों को समझना। छोटा सा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पानी इधर बह रहा है और नाव भी मेरे भाई इधर ही जा रहा है। कुल मिलाकर के नाव ने 60 किलोमीटर की दूरी को तय किया है और 5 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर तय किया है। आप मेरे को बताओ डाउन का स्पीड कितना होगा? डाउन का स्पीड कितना होगा? तो आप बोलोगे सर डाउन स्पीड जो होगा हमारे सामने वो हमारे सामने कितना होगा? डाउन की स्पीड कितनी होगी? डाउन स्ट्रीम यानी यहाँ पर अनुप्रवाह। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। कितना हो जाएगा? तो 12 घंटा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा होता तो ऊपर का डिस्टेंस अपॉन ऊपर का टाइम। ठीक, अब होता क्या है, x आ गया y आ गया। जैसे मानो आपके सामने x है और आपके सामने y है, तो आपने कह दिया गुरुजी डाउन की वैल्यू कितनी होती है? तो डाउन की वैल्यू x प्लस वाई होती है और अप की वैल्यू कितनी होती है? तो अप की वैल्यू x माइनस वाई होती है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यदि किसी दिन मैंने डाउन की वैल्यू दे दी और अप की दे दी और नाव और धारा पूछा तो क्या करोगे? यानी मैंने मान लीजिए डाउन स्ट्रीम की वैल्यू सपोज करिए 20 किलोमीटर दे दिया पर आवर और अप का स्पीड मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और मैंने कहा नाव की रफ्तार कितनी होगी बताओ और धारा की रफ्तार। तो जब नाव को निकालना होगा तो याद रखना डाउन में आपको जोड़ करके क्या करना है? आधा, और जब धारा को निकालना है तो डाउन में आपको घटा करके क्या करना है? आधा। नाव की रफ्तार निकालनी है तो जोड़ के आधा, धारा की रफ्तार निकालनी है तो घटा करके आधा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे कहा गया नाव धारा के विपरीत जा रही है, तो जब विपरीत जाती है तो ये हमारे सामने स्पीड हो जाता है, ठीक है। कितना गई है? तो 80 किलोमीटर गई है और कितने घंटे में? 16 घंटे में। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5, और साथ में धारा के साथ का मतलब यहाँ पर x प्लस वाई। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम, यानी ये कितना हो जाएगा? तो 6 घंटे। तो हमसे कहा गया स्थिर जल में नाव की गति क्या है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर x की बात करते हैं। तो x का मतलब क्या होता है? जोड़ के आधा। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? जोड़ करके आधा, और y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे मेरे भाई? घटा करके आधा। तो अगर हम देखेंगे 11 का आधा कितना हो जाएगा? तो 11 का आधा मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने सीधा सीधा 5.5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिर जल में यहाँ पर ये जो है वैल्यू अगर बात करें नाव की, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? अगर नाव पूछेगा तो नाव कितना है? 5.5, धारा पूछेगा तो 0.5, नाव पूछा है 5.5 बताएंगे। यानी हमने क्या किया? डाउन की वैल्यू निकाली, हमने क्या किया? अप की वैल्यू निकाली, और उसके बाद में नाव की रफ्तार हमने वहां से निकाल दी। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। जिनका उत्तर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में आंसर वहां पर देते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आइए, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल, मतलब यहाँ पर ये किसकी स्पीड है? तो डाउन की है, और ये किसकी स्पीड है? तो मेरे भाई यहाँ पर अप की है। तो धारा की चाल क्या होगी? यानी यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा? तो अभी मैंने बताया एक्स का मान निकालने के लिए डाउन की स्पीड में अप की स्पीड को जोड़ के क्या करेंगे मिश्रा जी? आधा, और वाई की स्पीड को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो डाउन माइनस अप का आधा। तो इसको जोड़ के आधा करना है। तो जोड़ के आधा करना है तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 22 हो जाएगा, 22 में हमारे सामने 18 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर आधा करेंगे, 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो धारा की चाल क्या है? तो यहाँ पर ये नाव की चाल हो गई, और अगर आपसे धारा की चाल पूछता तो धारा की चाल सिंपल सी बात है, डाउन माइनस अप का क्या हो जाएगा? आधा। तो मैंने आपको दोनों सिखा दिया, आप यहाँ जिससे जाना चाहें आप जा सकते हैं, ठीक है। 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो नाव पूछता 20 बताते, धारा पूछा 2 बताएंगे, धारा पूछा कौन सा बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।